हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस के लिए झारखंड स्पेशल जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले झारखंड पुलिस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। आपके ऑप्शंस हैं जुआ, संगीत, शिकार, घुड़सवारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार साधन था मनोरंजन का। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हड़प्पा खोजा गया था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं नवपाषाण युग, पुरा पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस है कालीबंगा, बनवाली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सिंध। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? सिंध। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहां मिला है? प्रश्न है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहां मिला है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो से मिला है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह वाला बंदरगाह यानी कि जहां पर जहाजें खड़ी होती हैं, बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, लोथल। और ये लोथल कहां पर पड़ता है वर्तमान में? गुजरात में। कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? आपके ऑप्शंस हैं डाबरकोट, लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर करता है। और आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लोहे की जानकारी नहीं थी हड़प्पा कालीन लोगों को। किसकी? लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान किस चीज से मिलता है? इसका राइट आंसर क्या है? पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज्ञान। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, तांबे का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा सर्वप्रथम। किसका? तांबे का। आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग भारत में। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे आर्य लोग। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आपके ऑप्शंस हैं शरणार्थी के रूप में आए, आक्रमणकारी के रूप में आए, अप्रवासी, सौदागर तथा खानाबदोश।
आर्य भारत में किस रूप में आए थे? इसका राइट आंसर क्या है? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इन चारों वेदों में से निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद हैं जिनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया है। किस नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में ऋग्वेद में जिक्र किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में जिक्र किया गया है। गंगा को नहीं किया गया। वर्तमान में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? इसका राइट आंसर क्या है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 18 है। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चावल है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है? चावल। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि क्या थे? एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। वह किस विषय के विद्वान थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भाषा और व्याकरण के विद्वान थे पाणिनि, बहुत बड़े। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं बोध गया, लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? गौतम बुद्ध की यानी देहांत गौतम बुद्ध का कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध का देहांत। कहाँ पर? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रीच दिया था, प्रीच मतलब क्या होता है? उपदेश देना, PREACH। जो अपना पहला प्रीच किया था वो कहाँ पर किया था? सारनाथ में किया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में पड़ता है सारनाथ। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। कौन थे? ऋषभदेव थे। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था। और मेगास्थनीज पहला विदेशी यात्री था जो भारत आया था। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य प्रधानमंत्री था। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।